माओवादी संगठन को 30 माओवादी साथियों के मारे जाने के गम से अब ये उभर भी नहीं पाए थे कि आज एक बार फिर से माओवादियों को तगड़ा आघात मिला है। इस बार हालांकि आंकड़ों में नहीं लेकिन वैचारिक तौर पर माओवादी संगठन को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान के तौर पर उन्होंने अपने एक बड़े साथी जो कि DKSZC रहे उन्हें खोना पड़ा। पुलिस के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली जिसमें उन्होंने 25 लाख के इनामी माओवादी को मार गिराया, साथ ही उनके 2 गार्ड को भी मार गिराया। कैसे हुई ये पूरी घटना और कौन है वो मारा गया बड़ा माओवादी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बीते दिनों जिस तरह से पीड़िया के पहाड़ी के पीछे जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 26 माओवादी मारे गए, कांकेर के इलाके में 4 माओवादी मारे गए, जवानों का मनोबल लगातार इससे बढ़ ही रहा है और माओवादी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैकफुट पर हैं। अब वो अपने आप को सुरक्षित किसी भी पनाहगार तलाशने की कोशिश में अलग अलग स्थानों, इसके कई साक्ष्य भी मिल रहे हैं। इसी तारतम्य में लगातार अब इनपुट्स जब मजबूत होते जा रहे हैं तो फोर्स को एक तगड़ा इनपुट मिला, एक बहुत विश्वस्त जानकारी मिली कि इंद्रावती नदी के दूसरी ओर बोड़गा के इलाके में, बोड़गा वो गाँव जिस गाँव का एक युवा बीते दिनों पीड़िया के पहाड़ी के पीछे जो मुठभेड़ हुई उसमें वो जो मारा गया था राजू ओयाम, उसी के गांव के आसपास के इलाके में पुलिस को एक जानकारी मिली कि एक बड़े स्तर का माओवादी लीडर अपनी टीम के साथ में मौजूद है। जब ये जानकारी काफ़ी पुख्ता हो गई तो पुलिस के जवानों की एक 60 की संख्या की एक छोटी टुकड़ी तैयार की गई जिसे इस स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। चूँकि जानकारी बहुत परफेक्ट थी और बताया जाता है कि जो बड़ा लीडर मारा गया है उसकी कई तस्वीरें भी पहुंच चुकी थी जो कि हालिया तस्वीरें थी जिसमें वो साफ नज़र आ रहा था उस गांव में रहते हुए। तो उसकी तस्वीरें जब मिल गई तब पुख्ता जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और उस माओवादी के इलाके को पहले ही रात में घेर लिया गया। सुबह हालांकि उसके गार्ड ने कुछ हद तक कोशिश की कि किसी तरह से जवानों से उस बड़े माओवादी लीडर को बचाया जा सके, लेकिन इस पूरे मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। जवान पूरी तरह से सुरक्षित थे और मारे गए माओवादियों के पास से एक इंसास और 2 एक 303 और एक भरमार बंदूक 12 बोर बंदूक जो है बरामद किया गया। मारे गए माओवादी की जब शिनाख्त की गई तब हालांकि जब मुठभेड़ हुई और पता चला कि ये जो माओवादी है DKSZC है तो हर किसी को लग रहा था कि ये चैतू है। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कई बार इस पर संदेह जाहिर किया कि मारा गया माओवादी चैतू है। अगर चैतू मारा जाता तो पुलिस के लिए हालांकि ये भी बड़ी सफलता है, लेकिन उसे और बड़ी सफलता के तौर पर पुलिस के द्वारा देखा जा रहा था। 25 लाख रुपए का ये इनामी है जो कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। इसका नाम मुरली उर्फ सुधीर है, साथ ही इसे सोनसाय और सुधाकर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि पुलिस के पास इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थे। वारंगल से 2009 में इसकी जानकारी है कि बस्तर के दंडकारण के इलाके में सक्रिय हुआ था और फिर कुछ समय के बाद ये गढ़चिरौली की ओर चला गया था MMC जोन की तैयारी को लेकर दीपक तेलतुंबड़े के साथ में। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि विस्तार दलम की जब तैयारी की जा रही थी, जो कि मध्य प्रदेश की तरफ में माओवादियों ने अपने संगठन को फैलाने के लिए जब विस्तार दलम तैयार किया था तो उस दौरान भी इस मुरली को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तब से इसकी भूमिका इस ओर काफ़ी कम थी। कुछ समय तक जब ये DVCM के पद पर था तब इसे इंद्रावती एरिया का इंचार्ज भी दिया गया था और उस वक्त भी ये काफ़ी जिम्मेदारी से अपने काम को संभालता रहा, ऐसा माओवादियों का मानना था। और साथ ही साथ वैचारिक तौर पर भी मजबूत था और यही वजह है कि इसके मारे जाने से माओवादियों को, जो मैंने कहा कि गहरा आघात है, तो गहरा आघात इसलिए क्योंकि ये वैचारिक तौर पर एक बड़ा माओवादी लीडर था जो कि माओवाद संगठन की वैचारिकता को किस तरह से और फैलाया जाए, किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर ज़्यादा काम करता था। साथ ही साथ सोनसाय और मुरली, इसकी एक खास बात ये थी कि ये माओवादी संगठन की स्कूलों का संचालन किया करता था। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और ज़्यादा चलने फिरने में ये सक्षम नहीं था तो उसके बाद इसे इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो माओवादी संगठन के स्कूलों का संचालन करे, उसका देख रेख करे और उस पर नेतृत्व रखे, नज़र रखे और उसे उचित दिशा निर्देश दिया जाए। तो आप सोचिए, माओवादियों का जो स्कूल चलता है उस स्कूल की जिम्मेदारी भी किसी समय में इसके पास थी और जिस वजह से ये माओवाद संगठन में नए युवाओं को जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। हालांकि ये भी माना जाता है कि जैसे चैतू का नाम चल रहा था सुबह से कि चैतू कौन है, तो चैतू भी एक बहुत बड़ा लीडर है और वो भी DKSZC है। हालांकि वो सीनियर DKSZC है
कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, लेकिन उसकी भूमिका उसी के समकक्ष ही है, भले वो अभी दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का ही सदस्य रहा है। बताया जाता है कि दक्षिण बस्तर में तो चैतू को माओवादियों की चलती फिरती पाठशाला कहा जाता है, और यह शख्स उम्र के उस पड़ाव पर है जब लोग एक जगह रुकना भी मुनासिब नहीं समझते। उसके बावजूद ये पुलिस को बार बार छकाता है चैतू, और साथ ही साथ इसने कई जवानों की हत्या में इसकी अहम भूमिका रही है। कई बड़े जो माओवादियों ने घटना को अंजाम दिए उसमें भी चैतू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए पुलिस सुबह से ही खुश थी कि अगर चैतू मारा गया है तो ये बड़ी सफलता है, क्योंकि जो मुरली मारा गया है, मुरली के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया है। मुरली के द्वारा जब भी दंडकारण की जिम्मेदारी ली गई या फिर वो महाराष्ट्र की तरफ चला गया, फिर विस्तार दलम की ओर चला गया, तो उसके नाम से बहुत सारी घटनाएं नहीं, लेकिन उसके पद के हिसाब से उस पर 25 लाख रुपए का इनाम जरूर घोषित किया गया है। साथ ही साथ उसके 2 और जो गार्ड मारे गए हैं उसकी जानकारी भी पुलिस ने दी है। हालांकि उन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित है और वो उसके गार्ड के तौर पर ही थे। बताया जा रहा है कि ये लंबे समय से उस इलाके में उपस्थित थे, जिसमें कि इनकी कोशिश थी कि जिस तरह से चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है तो किसी तरह अपने आप को सर्वाइव करें। इंसास राइफल और 303 के साथ अन्य जो सामान घटनास्थल से बरामद किए गए हैं उसमें भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से DKSZC का ये सदस्य था, वैचारिक तौर पर संगठन को बढ़ाने का काम किया करता था, तो ऐसे में इसके पास जो दस्तावेज थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में माओवादियों के संगठन में क्या कुछ फेरबदल किया गया है, रणनीति में क्या कुछ बदलाव की गई है, उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 2025 में पुलिस ने आंकड़ा जारी किया है, अब तक 100 माओवादियों को मार गिराया गया है, और ये 100 माओवादियों को मार गिराने का ये जो सफलता है, ये कहीं ना कहीं अब पुलिस मानती है कि जो 31 मार्च 2026 तक जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है, अब उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार और भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो चैतू के मारे जाने की सूचना थी, चैतू को घेरने की भी सूचना थी, लेकिन आखिरी में मुरली का मारा जाना भी, ये भी माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। जवानों के लिए बड़ी सफलता है। बस्तर फाइटर और DRG के जवानों के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि सिविल ड्रेस में ये एक छोटी सी टीम जो गई हुई थी 50 से 60 की संख्या में। छोटी टीम इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हाल ही में जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो कॉर्डन सर्च एंड किल के तर्ज पर किए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़े भूभाग को, बड़े इलाके को पूरी तरह से गोलबंद करके जवानों के द्वारा घेरा जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जवानों को ऑपरेशन पे लॉन्च किया जाता है। अगर आप पुराने जितने भी मुठभेड़ के डिटेल खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कई अलग अलग ज़िले के सारे जवानों को एक साथ एक ही पिन पॉइंट पर ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये बहुत विश्वस्त जानकारी थी जिस आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसमें केवल उन्हें यह भी मालूम था कि अगर बड़ी संख्या में जवानों को भेजा जाएगा तो हो सकता है कि माओवादी अपने इस बड़े लीडर को बचाने के लिए कोई पैंतरा खेल जाएं और उसे पहले ही लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाएं। इसीलिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 60 जवानों की टीम ही केवल घटनास्थल पर गई और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया सफलतापूर्वक, और लौट कर आए, सफल होकर लौट कर आए। मारे गए माओवादियों को डेड बॉडी भी लेकर आए हैं, साथ ही साथ वो ऑटोमेटिक वेपन भी। जवानों को बड़ी सफलता लगातार मिल रही है, माओवादियों को बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है। इसी बीच माओवादियों का एक पत्र भी हमारे हाथ लगा है, जिसमें उन्होंने अभी की जो स्थिति है उसको लेकर आपस में जो बातचीत की है, अगले वीडियो में हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और आपको, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगता है कि वाकई में जानकारी महत्वपूर्ण है तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा। लगे कि मुद्दों पर, तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।